डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जंग का 16वां दिन, ट्रंप की चेतावनी, फिर करेंगे खार्ग आइलैंड पर हमला। बौखलाए ईरान का अमेरिकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ अटैक। इराक की नानाज रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक। जंग के कारण अप्रैल में बहरीन और सऊदी F1 रेस रद्द। भारत ने भी की और इंडिया की यूएई के लिए कई उड़ानें रद्द। फिल्म घूसखोर पंडित के बाद अब यूपी दरोगा भर्ती परीक्षा में पंडित विकल्प पर मचा बवाल। यूपी में सियासत हुई गर्म। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बोले होगी सख्त कार्रवाई। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम की जयंती आज। मायावती ने काशीराम की जयंती पर दी श्रद्धांजलि। काशीराम की विरासत पर सपा ने किया दावा। काशीराम जयंती पर सपा मना रही पीटीए दिवस। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट्स में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे टॉप अपडेट्स की। मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध अब 16वें दिन में प्रवेश कर गया है और हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिकी हमले खासतौर पर ईरान के खर्क द्वीप क्षेत्र में केंद्रित रहे, जहां 90 से अधिक सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। इन हमलों में हवाई रक्षा प्रणाली, नौसैनिक अड्डे और हवाई अड्डों को नुकसान पहुंचा है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि होर्मुज जल जमरू मध्य में जहाजों की आवाजाही रोकी गई तो तेल ठिकानों पर भी हमला किया जाएगा। दूसरी ओर ईरान ने हिजबुल्लाह के साथ मिलकर इजरायल पर मिसाइल हमले किए हैं और बगदाद स्थित अमेरिकी दूतावास को भी निशाना बनाया गया। क्षेत्रीय तनाव के कारण बहरीन और सऊदी अरब में होने वाली F1 रेस रद्द कर दी गई और कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी प्रभावित हुई। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि कूटनीतिक प्रयास तेज नहीं हुए तो यह संघर्ष और लंबा खिंच सकता है। बहुजन समाज के महान नेता और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम की जयंती पर देश भर में उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। इस अवसर पर बसपा सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने कहा कि काशीराम ने अपना पूरा जीवन बहुजन समाज को संगठित करने और उसे सत्ता तक पहुंचाने के मिशन को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि काशीराम ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विचारों और आंदोलन को पूरे देश में जीवित रखने का काम किया। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी कांग्रेस काशीराम की जयंती को पूरे प्रदेश में पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। इसके लिए सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को निर्देश जारी किए हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी काशीराम को नमन करते हुए सामाजिक न्याय और समानता के संकल्प को दोहराया। जयंती के मौके पर प्रदेश की राजनीति में काशीराम की विरासत को लेकर चर्चा तेज हो गई। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण आज बाराबंकी में एक बड़े कार्यक्रम में शामिल हुए। यह आयोजन बाबा साहब काशीराम की जयंती और पार्टी के छठे स्थापना दिवस के अवसर पर किया जा रहा है। हैदरगढ़ रोड के पास बडेल मैदान में कार्यक्रम आयोजित हुआ। पिछले कई दिनों से कार्यकर्ता टेंट और मंच की तैयारियों में जुटे थे और घर घर जाकर लोगों से कार्यक्रम में पहुंचने की अपील भी की गई है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और उनके लिए जलपान की व्यवस्था भी की गई। वहीं चंद्रशेखर आजाद के दौरे को लेकर करनी सेना ने विरोध जताया था, जिसके बाद करनी सेना से जुड़े अभिनव सिंह को पुलिस ने सुबह ही नजरबंद कर दिया। कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र में दिए गए एक विकल्प को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सामान्य हिंदी के प्रश्न में अवसर के अनुसार बदल जाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनने को कहा गया था, जिसमें विकल्पों में पंडित शब्द भी शामिल था। इस विकल्प को लेकर सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और कई संगठनों ने आपत्ति जताई है। मामला बढ़ने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री
ब्रजेश पाठक ने इस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रश्न से किसी समाज या वर्ग की गरिमा को ठेस पहुंचाना बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। सरकार ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच के निर्देश दिए। साथ ही संबंधित जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात भी कही गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को सहारनपुर जिले का दौरा कर विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने प्रसिद्ध शक्तिपीठ शाकुंभरी देवी मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में चल रहे पर्यटन विकास परियोजना का भी निरीक्षण किया। उन्होंने पर्यटन गलियारा योजना के तहत बन रही विभिन्न सुविधाओं की प्रगति का जायजा लिया। परियोजना के अंतर्गत स्मारिका केंद्र, शौचालय परिसर, पर्यटन सुविधा केंद्र और बहुस्तरीय वाहन पार्किंग का निर्माण किया गया है। अधिकारियों को निर्माण कार्य समय पर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं से क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। अलीगढ़ के एक सरकारी स्कूल के छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिभा से सबको चौंका दिया है। कक्षा 4 से 8 तक के बच्चों ने मिलकर लड़ाकू विमान रैप्टर की तर्ज पर उड़ने वाला मॉडल तैयार किया। यह मॉडल प्रांशी कुमारी, आशी, हृदय कुमार, रंजना कुमारी और कार्तिक शर्मा ने मिलकर बनाया है। खास बात यह है कि ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले इन बच्चों ने सीमित संसाधनों के बावजूद यह नवाचार किया है। यह मॉडल रोबोटिक्स की पाठशाला के शिक्षक आशीष कुमार के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है। यह उपलब्धि बेसिक शिक्षा परिषद के मॉडल कंपोजिट स्कूल भिदावली विकासखंड अकराबाद के छात्रों की है। बच्चों को इस तरह की सफलता सराहना करते हुए बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने अपने सामाजिक माध्यम पर उनकी प्रशंसा की है। मैनपुरी के कुरावली कस्बे में गन्ने के जूस के 10 रुपए को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर विवाद हो गया। देखते ही देखते मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में लाठी डंडे और ईंट पत्थर चलने लगे। जीटी रोड स्थित मेन बाजार में करीब आधे घंटे तक हंगामा चलता रहा, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान सड़क पर आवागमन भी बाधित हो गया। मारपीट में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए, जिनमें से 3 को गंभीर चोटें आई हैं। घटना पुलिस थाने के पास की बताई जा रही है। वहीं पूरी मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मैनपुरी के कुरावली थाना क्षेत्र के इमलिया गांव में वारंटी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि पुलिस टीम आरोपी को पकड़ने पहुंची थी, तभी कुछ लोगों ने दरोगा के साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। देखते ही देखते मामला मारपीट में बदल गया और ग्रामीणों ने पुलिस कर्मियों की वर्दी तक फाड़ दी। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को काबू में किया। गाँव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। प्रतापगढ़ के रानीगंज थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच हुए विवाद के बाद ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना सामने आई है। शनिवार देर शाम हुई इस घटना में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल युवकों की पहचान पूरे गोलियों निवासी अजमत अली और रतनमई निवासी रणजीत सिंह के रूप में हुई है। दोनों को गोली लगने के बाद तुरंत अस्पताल ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। वहीं स्थानीय लोग इस मामले में पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कुख्यात अपराधी को मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार किया है। हरदत्त नगर गिरंट थाना क्षेत्र में पुलिस विशेष कार्यबल और सर्विलांस टीम ने संयुक्त अभियान चलाया। पुलिस के मुताबिक घेराबंदी के दौरान आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी कार्रवाई में गन्नू लोनिया के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद उसे पकड़ लिया गया। उसके साथ मौजूद ओम प्रकाश वर्मा भी मौके से गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपी 15 और 16 फरवरी को रात हुई लूट और हत्या की वारदात में शामिल बताए जा रहे हैं। पुलिस अब दोनों से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क और साजिश का खुलासा करने में जुटी हुई है। श्रावस्ती के इकोना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसे में 8 लोग घायल हो गए, जिनमें 5 की हालत गंभीर बताई जा रही है।
हादसा नवीन मॉडल थाना क्षेत्र के कटरा खरगोरा पेट्रोल पंप के पास हुआ, जहां तेज रफ्तार पिकअप ने टाटा टियागो कार को सामने से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में गाजियाबाद के विनयशील चतुर्वेदी और कुमुद लता चौबे गंभीर रूप से घायल हो गए, जो श्रावस्ती के बौद्ध स्थल से दर्शन कर बहराइच लौट रहे थे। दुर्घटना में कुल 8 लोग घायल हुए, जिन्हें तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इकोना पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने गंभीर घायलों को ट्रॉमा सेंटर बहराइच और जिला अस्पताल भिंगा रेफर कर दिया है। पुलिस मौके पर पहुंचकर हादसे के कारणों की जांच में जुट गई है। उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से सनसनी फैल गई है। मृतका नामजा की शादी करीब 7 महीने पहले जसपुर निवासी शाहनवाज से हुई थी। माई के पक्ष का आरोप है कि शादी के बाद से ही दहेज के लिए उनकी बेटी को लगातार परेशान किया जा रहा था। परिजनों के अनुसार नामजा गर्भवती थी और 1 महीने पहले उसने फोन पर जान का खतरा भी बताया था। ससुराल पक्ष ने नामजा द्वारा आत्महत्या करने की सूचना दी, जिसके बाद मायके वाले मौके पर पहुंचे और हत्या की आशंका जताई। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। तहसीलदार दिलीप सिंह के अनुसार पंचनामा की कार्यवाही की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा। लोहाघाट उत्तराखंड में घरेलू गैस सिलेंडरों की आपूर्ति को अधिक सुव्यवस्थित बनाने के लिए जिला प्रशासन ने नई व्यवस्था लागू की है। अब उपभोक्ताओं को गैस एजेंसियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और सिलेंडर सीधे डोर टू डोर प्रणाली से घर तक पहुंचाया जाएगा। इसी क्रम में ग्राम सभा चौड़ी राय में रविवार को घर घर जाकर 70 गैस सिलेंडरों की आपूर्ति की गई। पूर्व ग्राम प्रधान जितेंद्र राय ने बताया कि इस व्यवस्था से ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है और एजेंसी तक जाने की परेशानी कम हुई है। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने कहा कि ऑनलाइन बुकिंग और सत्यापन प्रक्रिया के दौरान आने वाले कॉल के कारण एजेंसी पर भीड़ बढ़ सकती है। इसे देखते हुए सभी गैस एजेंसियों को डिलीवरी पॉइंट और घर घर वितरण प्रणाली लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि एजेंसियों में भीड़ न लगाएं और नई व्यवस्था का लाभ उठाकर सहयोग करें। झारखंड के बोकारो में सिविल सर्जन कार्यालय परिसर में दवाइयों और पुराने प्रचार सामग्री को जलाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि परिसर में आयरन की गोलियों के साथ कई कागजात और प्रचार सामग्री को आग के हवाले कर दिया गया। सिविल सर्जन डॉक्टर अभय भूषण प्रसाद ने इसे गंभीर मामला बताते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। जानकारी के अनुसार वर्ष 2011 से कार्यालय से सटे 2 कमरों में आयरन की गोलियां और कागजात रखे हुए थे। सफाई के दौरान कमरे से निकाली गई दवाइयां और कागजात को बाद में जला दिया गया, जिसके बाद मामला चर्चा में आ गया। घटना के बाद जली हुई सामग्री को मौके से हटा दिया गया है। प्रशासन ने मामले की जांच के लिए मजिस्ट्रेट की तैनाती की है और जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी को जल्द सौंपी जाएगी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के टिकरापारा थाना क्षेत्र में ज्वेलरी दुकान में हुई चोरी के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में एक महिला सहित 2 आरोपियों को महज 4 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने प्रेमिका की भाभी के साथ मिलकर सोने चांदी के जेवर खरीदने के बहाने दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। वारदात के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों को दबोच लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए सभी सोने चांदी के जेवर बरामद कर लिए। इसके साथ ही एक मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली गई है। बरामद किए गए मशरूका की कुल कीमत करीब 5,33,000 रुपए बताई जा रही है और पुलिस अब आरोपियों से अन्य वारदातों के संबंध में पूछताछ कर रही है। महाराष्ट्र के पनवेल के तलोजा इलाके में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां एक सुरक्षा गार्ड ने लोहे के पाइप से हमला कर 2 लोगों की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी तुहीन घोष को गिरफ्तार कर लिया है, जो इलाके में सुरक्षा रक्षक के रूप में काम करता था। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से आर्थिक तंगी के कारण वह मानसिक रूप से परेशान और गुस्से में था। इसी दौरान उसने साइकिल से जा रहे राजू बासुमतारी पर अचानक लोहे के पाइप से हमला कर दिया। घटना देख रहे मोटरसाइकिल सवार साईनाथ पाटिल ने रोकने की कोशिश की तो आरोपी ने उन पर भी हमला कर दिया। इस हमले में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों की मदद से आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच जारी है। फिल्म जगत से एक दुखद खबर सामने आई है। 70 और 80 के दशक की जानी मानी अभिनेत्री मधु मल्होत्रा का निधन हो गया। बताया जा रहा है कि उन्होंने
72 वर्ष की आयु में 13 मार्च को मुंबई में अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से फिल्म उद्योग और उनके प्रशंसकों में शोक की लहर है। मधु मल्होत्रा ने अपने लंबे करियर में 100 से अधिक फिल्मों में काम किया और अपने सशक्त अभिनय से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई। उन्हें विशेष पहचान फिल्म हीरो के प्रसिद्ध गीत लंबी जुदाई से मिली, जो आज भी लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय है। इसके अलावा सत्ते पे सत्ता, कर्ज, रिश्ता कागज का, विश्वनाथ और कयामत जैसी फिल्मों में भी उनके अभिनय को काफी सराहा गया। उनके निधन के बाद कई कलाकारों और प्रशंसकों ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए उनकी यादों को नमन किया है। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 रिलीज से पहले ही विवादों में घिरती नजर आ रही है। फिल्म में रणवीर सिंह द्वारा निभाए गए सिख किरदार को धूम्रपान करते हुए दिखाए जाने पर सिख समुदाय ने कड़ी आपत्ति जताई। समुदाय का कहना है कि सिख धर्म में धूम्रपान पूरी तरह वर्जित है और ऐसे दृश्य धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। महाराष्ट्र के सामाजिक कार्यकर्ता विक्की थॉमस सिंह ने फिल्म के निर्माता, निर्देशक और अभिनेता रणवीर सिंह के खिलाफ केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड और सूचना प्रसारण मंत्रालय को कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में फिल्म में ऐसे सभी दृश्यों को तुरंत हटाने की मांग की गई। इसके साथ ही पोस्टर, ट्रेलर और प्रचार सामग्री से भी आपत्तिजनक हिस्से हटाने की बात कही गई। इसके अलावा सिख समुदाय से सार्वजनिक माफी मांगने की भी मांग उठाई गई है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने नवविवाहित जोड़े अल्लू शिरीष और नैनिका रेड्डी से मुलाकात कर उन्हें वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया। अभिनेता अल्लू शिरीष ने इस मुलाकात की तस्वीरें सामाजिक माध्यम पर साझा करते हुए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का घर आकर आशीर्वाद देना उनके लिए बेहद सम्मानजनक और यादगार क्षण है। अल्लू शिरीष ने बताया कि मुख्यमंत्री के साथ हुई बातचीत में उन्हें कई नई बातें सीखने का अवसर मिला। गौरतलब है कि अल्लू शिरीष ने 6 मार्च को 2026 को नैनिका रेड्डी के साथ हैदराबाद में निजी समारोह में विवाह किया था। इस समारोह में दक्षिण भारतीय फिल्म जगत और राजनीति की कई प्रमुख हस्तियां शामिल हुई। विवाह के बाद नव दंपत्ति को लगातार बधाइयां और शुभकामनाएं मिल रही हैं। तो फिलहाल टॉप अपडेट्स में बस इतना ही। नमस्कार।